नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी और इसके स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। साथ ही सरकार ने एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अब नई नीति के मुताबिक 5वीं कक्षा तक कम से कम और अगर 8वीं और उससे आगे भी मुमकिन होगा तो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में पढ़ना होगा। यानी कि हिंदी, अंग्रेजी जैसे विषय भाषा के पाठ्यक्रम के तौर पर तो होंगे ही, लेकिन बाकी सिलेबस स्थानीय भाषा या मातृभाषा में होंगे। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। यानी प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक का एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक का दूसरा हिस्सा, 6ठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। तो 10वीं बोर्ड की परीक्षा पहले की तरह ही बहाल रहेगा और 12वीं में बोर्ड की परीक्षा भी पहले की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन उसमें भी कुछ छोटे बदलाव होंगे। हालांकि अब नई व्यवस्था में छात्र अपनी मर्जी के आधार पर विषय का चुनाव कर सकेंगे। यानी अगर कोई छात्र विज्ञान के साथ संगीत भी पढ़ना चाहे तो उसे यह विकल्प मिलेगा और वोकेशनल पाठ्यक्रम कक्षा 6ठी से शुरू हो जाएंगे। बोर्ड परीक्षा को ज्ञान आधारित बनाया जाएगा और बच्चा जब स्कूल से निकलेगा तो ये तय किया जाएगा कि वो कोई ना कोई स्किल लेकर बाहर निकले। बच्चा स्कूली शिक्षा के दौरान अपने रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में भी भूमिका निभाएगा। अब तक रिपोर्ट कार्ड केवल टीचर तैयार करते हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में 3 हिस्से होंगे। पहला, बच्चे अपने बारे में स्वयं मूल्यांकन करेगा। दूसरा, उसके सहपाठियों से होगा और तीसरा, टीचर के जरिए होगा। तो वहीं अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल दोनों की होगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं करनी और हायर एजुकेशन करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी और उनके लिए MBA 1 साल में करने का प्रावधान होगा। और अब छात्रों को MPhil नहीं करना होगा, बल्कि MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। तो नई शिक्षा नीति में प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नियम अब एक होंगे और अब किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी और सरकारी यूनिवर्सिटी के नियम अलग अलग नहीं होंगे।